अन्य विभूतियों की तरह विद्या भी मनुष्य के आंतरिक आकर्षण से अनायास ही खींचती चली आती है। संसार के प्रगतिशील मनुष्यों का इतिहास इस संदर्भ में पग पर साक्षी देने के लिए विद्यमान है। प्रभु गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने बताया है कि इस लेखक को, मतलब वो बता रहे हैं कि इस लेखक को, लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव के अपने जीवन की ही कहानी है, जिन्होंने किसी को, ये एक लेखक को कहने के लिए वो कह रहे हैं कि वो जब जेल में थे तो उन्होंने तसले पर ही अंग्रेजी सीखी थी और अखबार के टुकड़ों पर उसको सिक्की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी सीखी। हाँ भैया, बिल्कुल। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो भगवान खुद व्यवस्था बनाता है और व्यक्ति के लिए सभी सरंजाम जुटते चले जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि पूर्ण मनोकामना हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से समस्त विद्याएं ग्रहण की जा सकती हैं। संसाधनों की कमी के कारण कोई भी ज्ञानार्जन में समस्या नहीं आती। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ा जाए भाई साहब। चले, 2 उद्यान के बाद गुरुदेव तीसरे उद्यान पर बताते हैं। भाई साहब आप ही पढ़ें, अरविंद जी भाई साहब आप पढ़ें। गुरुदेव लिखते हैं, तीसरा उद्यान है अंतःकरण क्षेत्र, जिसमें भाव संवेदनाएं मानसरोवर की तरह लहराती और गंगा भागीरथी की तरह उताल तरंगों के साथ बहती है। मात्र निष्ठुरता ही एक ऐसी चट्टान है जो इन उद्गमों का द्वार बंद किए रहती है। यही है वह उल्लास उद्गम जिसमें देवता रहते, महामानव विकसते और ऋषि मनुष्यों की चेतना निवास करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को उदार बनकर उच्च स्तरीय सेवा साधना के लिए अजस्र अवसर उपलब्ध नहीं होने देती है। बिल्कुल, अत्यंत महत्वपूर्ण बात परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर कही है। पहला उद्यान उन्होंने बताया पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की, दूसरा बताया शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने की, और तीसरा बताया जिसके बिना सब कुछ होना व्यर्थ है। यदि हमारा अंतःकरण पवित्र न हो, यदि हमारे भीतर भावनाएं न हो, यदि हमारे भीतर संवेदनाएं न हो, तो हम महामानव कभी बन नहीं सकते। महामानव तो दूर, हम मानव भी नहीं कहे जा सकते। मानव की ये पहचान है कि वो संवेदनशील हो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझे, सबके हित में अपना हित समझे। ऐसी उच्च स्तरीय सेवा साधना उन्हीं से बन पड़ती है जिनका अंतःकरण का क्षेत्र बिल्कुल पवित्र हो और संवेदनशील हो। आगे बढ़े भाई साहब। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने इन भटकाव से छुटकारा पा सके और महानता के राजमार्ग पर चलते रहने की विवेकशीलता अपना सके, तो उतने भर से ही स्वयं पार उतरने और अनेकों को पार उतारने की स्थिति अनायास ही बन सकती है। इसके लिए विद्वान या पहलवान होना आवश्यक नहीं। कबीर, दादू, रैदास, मीरा, सबरी आदि ने विद्वता या संपन्नता के आधार पर वह श्रेय प्राप्त नहीं किया था जिससे अब भी असंख्यों को उच्च स्तरीय प्रेरणाएं उपलब्ध करते देखा जाता है। मनुष्य के पास शरीर, मन और अंतःकरण यह 3 ऐसी खदानें हैं जिनमें से इच्छानुसार मणिमुक्तक खोद निकाले जा सकते हैं। बाहरी सहयोग भी सत्पात्रों को अनायास ही मिल जाता है। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सहज छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं। मात्र कुपात्र ही कभी भाग्य पर, कभी ग्रह नक्षत्रों पर और कभी जो भी सामने दिख पड़ते हैं उसी पर दोष मरते रहते हैं। गतिवानों को किसी ने रोका नहीं। गंगा का प्रवाहमान संकल्प उसे महासागर के मिलन तक पहुंचाए बिना बीच में कहीं रुका नहीं है। चलिए, बहुत यहाँ पे इसको कंक्लूड करते चलें। अब हमारे जितने परिजन हैं, कोई इन दोनों पैराग्राफ की व्याख्या करेगा जो भी बता सकें। जितने भी लोग सुन रहे थे, यदि अपने शब्दों में कंक्लूड कर सकें, शीघ्रतापूर्वक ऐसा कोई है जो इसकी व्याख्या कर सके।
इसमें परम पूज्य गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? हाँ भैया। हाँ बिल्कुल। हाँ भैया, मैं बोलूँ? हाँ बोलो। तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हम अगर चाहें, प्रयासरत हों अच्छे मन से, तो हमें कोई हर रास्ता अपने आप मिलता जाता है। बिल्कुल। और जो लोग, अब जैसे उसमें दिखाया गया है कि वो लोग, जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनको छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। जो लोग सफलता हासिल नहीं करते वो कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ पे दोष बढ़ते रहते हैं। ये वजह से इसलिए हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि वो इस भटकाव से छुटकारा पा ले और अपनी विवेकशीलता को जागृत कर ले और अपने मन, शरीर और अंतःकरण को, इन तीनों को सत्पात्र बना ले और इन तीनों को सहयोगी बना ले, तो निश्चित रूप से वो सब कुछ हस्तगत कर सकता है, जिसके लिए जो मानवीय गरिमा के अनुकूल है, जिसे कबीर, दादू, रैदास, मीरा बिना किसी शिक्षा के ही प्राप्त करते चले गए। इसी ओर परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया है। अंतिम पैराग्राफ है इस पृष्ठ का कि जिस तिस से सहारा पाने की भी समय कुसमय आवश्यकता पड़ सकती है, पर उसकी उपयोगिता उतनी ही स्वल्प है जितनी संकटग्रस्तों को कठिनाई से उबारने में कभी कभी उदार चेताओं की सहानुभूति काम दे जाती है। उसी के सहारे जिंदगी की लंबी मंजिल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले पृष्ठ पर चला जाए। हाँ भैया, बिल्कुल। अपनी आवाज़ सब लोग म्यूट करके रखेंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि बढ़ी चढ़ी सफलताओं के अनुदान वरदान प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं होता। कहते हैं कि आज की अदृश्य किंतु दो महती समस्याओं में से एक ये है कि लोग परावलंबन के अभ्यस्त हो चले हैं। दूसरों का उटपटांग अनुकरण करते ही उनसे बन पड़ता है। निजी विवेक इतना तक नहीं जागता कि स्वतंत्र चिंतन के सहारे जो उपयुक्त है उसे अपनाने और जो अनुपयुक्त है उसे बुहार फेंकने तक का साहस जुटा सके। यह परावलंबन यदि छोड़ते बन पड़े तो मनुष्य की उपयुक्तता को अपनाने का साहस भीतर से ही उठ सकता है और एकला चलो रे का गीत गुनगुनाते हुए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में निहाल कर सकने वाली संपदा उपार्जित कर सकता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं इस अध्याय में कि आज की सबसे बड़ी, सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानवीय चेतना का परावलंबन, अंतःस्फूर्णा का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ न पाना और कटीली झाड़ियों में भटक जाना। अगले दिन इस स्थिति से उबरने के हैं। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इसी आधार पर विनिर्मित होंगी। अगले दिनों लोग दीनहीन, मनोमलिन, उद्विग्न, विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार न करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपनाकर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है, यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता ये है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभिष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होते हैं। सभी लोग, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हम किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करें, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें इन्वॉल्व करें। हम उसको इतना कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य छोटा हो अथवा बड़ा हो, यदि उसको करने के लिए उसमें लग जाएं, तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम इस कार्य को इस तरह करें कि हमसे बेहतर उस कार्य को और कोई ना कर सके। एक भाव ये हो। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में हो, हम चाहे हमारे पास साधनों का हर क्षेत्र में विद्या अर्जन के लिए भरपूर प्रयत्नशील होना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी। और तीसरा, गुरुदेव ने अंतःकरण से संबंधित बातें कहीं कि हमारी भाव संवेदनाएं पूर्ण रूप से जागृत होनी चाहिए। यदि हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को किसी भी क्षेत्र में लगाएं तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। और आगे गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसे भटकाव से बाहर आने की आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है दूसरों पर डिपेंडेंसी की, दूसरों के परावलंबी होने की,
विकृति से हमें बाहर आना पड़ेगा। स्वतंत्र चिंतन के साथ विवेक पूर्वक नए कदम उठाने पड़ेंगे और किसी भी एक क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ लगाकर अपने ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी जीवन को फिर तरह से समाज को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और गुरुदेव ने एक बहुत शानदार बात कही है कि जो कायर हैं, कमज़ोर हैं और जो आलसी हैं, उनकी ही ये शिकायत होती है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। पर वास्तविकता ये है, जो आत्मबल के धनी हैं, जो संकल्प शक्ति हैं, जिनके भीतर जो प्रतिभावान हैं, उनके ही माध्यम से नए वातावरण का सृजन होता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। यहाँ तक सारी बातें सबको स्पष्ट हो गई, सभी लोग सुन पाए अच्छे से? चलिए ठीक है, हम लोग अगले अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे। दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे अगला अध्याय है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है, पर उनका सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। संपदाओं के संग्रहकर्ता इस संसार में असंख्यों भरे पड़े हैं, पर जो उनका सही सदुपयोग कर पाए वे खोजने पर भी उंगलियों पर गिनने जितने हैं। कि इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि सफलताएं अर्जित करने वाले को सदुपयोग नहीं आता, और जो उसे सही प्रयोजनों में प्रयुक्त कर सकते हैं वे पुरुषार्थ को अर्जन के स्तर तक पहुंचा सकने में समर्थ नहीं हो पाते। काश प्रतिभा और सदाशयता का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ा होता तो यह संसार कितना सुखी और समुन्नत दृष्टिगोचर होता। सदुपयोग न बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार का संतोष किया जाता रह सकता है कि जो कमाया गया था वह निरर्थक गुम गया, पर कष्ट तब होता है कि जिसके सदुपयोग से व्यक्ति और समाज बहुत कुछ हित साधन हो सकता था, उसका ठीक उल्टा प्रयोग बन पड़ा और अनर्थ का वह सरंजाम जुटा जिससे कम से कम बचा तो जा सकता था। सभी लोगों को सुनाई पड़ा? जी भैया। जरा सा व्याख्या करें भाई साहब इसकी, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये परम पूज्य गुरुदेव बताना चाहते हैं कि जो कमा रहा है, जिसके पास पैसा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, और जिसके पास जो कर सकता है वो उसके पास है नहीं। बिल्कुल। तो मतलब हालांकि ये स्थिति हर जगह आती है जी। कि कमाने वाला जिस नियम से कमाता है, अगर सदुपयोग करने वाला है, वो नियम को अगर जान ले तो फिर उसका सदुपयोग उससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं भी जो व्यापार या जो भी कुछ हो रहा है, जो पैसा कमा रहे हैं, जिनका केवल एक ही देह है पैसा कमाने का, वो ये किन प्रकार कर रहे हैं जी। और उनको अगर इस कसौटी पर कसा जाए तो जिस तरह से समयदान के बारे में हम लोग बात किए थे, तो इसमें भी वही स्थिति आती है जी। क्योंकि पैसा के बिना कुछ होता नहीं, और ये इस तरह से इस स्थिति में आता है, इस तरह से आता है उसका जो कमाते हैं, जो जिन किन प्रकार कर रहे हैं जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब 10% ही हैं उस तरह से जी। बाकी सुन करके, अब हम लोग किए तो नहीं है, लेकिन सुन करके और उनकी स्थिति देख करके बड़ा अजीब लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वही है कि आज के डेट में मतलब कमाना, लोग कहते हैं कमाना कठिन है, लेकिन कुछ गुरुदेव कहते हैं कमाना आसान है लेकिन खर्च करना कठिन है। तो इसके बारे में पहले तो अटपटा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा गया और उपासना, साधना और स्वाध्याय का जो क्रम है, उसमें थोड़ा सा अगर आदमी समय देता है, अपना मन बनाता है, तो इस चीज़ को मतलब 100% मतलब 24 टन का सोना जो कहते हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उनके विचार जो हैं 24 टन का सोना ही कहा जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही बात है कि जो सदुपयोग करने की प्रवृत्ति जिनमें है, उनमें इतना पुरुषार्थ नहीं कि वो अर्जन कर सकें, और जो अर्जन करने की प्रवृत्ति है वो सदुपयोग नहीं कर पाते। गुरुदेव लिखते हैं कि काश ऐसी प्रतिभा और सदाशयता दोनों का केंद्रीकरण बन पड़ता, और दोनों ही गुण अर्जन करने वाले के और सदुपयोग करने वाले के जीवन में होते, तो निश्चित रूप से इस समाज का बड़ा कल्याण होता, न सिर्फ समाज का बल्कि उस व्यक्ति और उसके परिवार का भी। गुरुदेव लिखते हैं कि यदि सिर्फ सदुपयोग न बन पड़ा होता, यदि सदुपयोग न बन पड़ा होता तो भी कष्ट न होता। कि चलो भाई कोई बात नहीं, सदुपयोग नहीं बन पड़ा,
कोई चीज़ हमें प्राप्त हुई, हम उसका सदुपयोग न कर सके, वो हाथ से चली गई, यहाँ तक भी आदमी संतोष किया जा सकता था। लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कष्ट की बात तब हुई जब बिल्कुल विपरीत हो गया। सदुपयोग नहीं होता, यहाँ तक भी ठीक था, पर जब उसी का दुरुपयोग होने लगा, धन हमारे पास आया, हम उसका सदुपयोग न कर सके, वो धन चला गया, यहाँ तक भी कोई बुरी बात नहीं बहुत हुई, यहाँ तक भी संतोष किया जा सकता था। पर गड़बड़ तब हो गया जब उस धन का दुरुपयोग होने लगा, जब उसका गलत इस्तेमाल होने लगा, तब जाकर के वही धन इस समय समाज में कष्ट का कारण बन गया। चलिए, स्पष्ट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि समर्थ व्यक्ति ही उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजनों में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन पराभव का माहौल बने। संसार में छल छद्म और प्रपंच के जाल बिछाने वाले में प्रधानतया वही लोग रहे हैं जिन्हें विद्वान समझा और बुद्धिमान कहा जाता रहा। युद्धोन्माद भड़काने और असंख्यों पर अगणित विपत्तियां ढाने वालों में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा होता यह मूर्धन्य कहे जाने वाले सफल न होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के रूप में जब किसी पर विषम ज्वर की तरह चढ़ दौड़ती हैं तो उसे एक प्रकार का उन्मादी बनाए बिना नहीं रहती। बदहवासी में लोग अधपगलों जैसी उद्दंडता अपनाने के लिए उतारू हो उठते हैं। गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी गाड़ी घसीटना ही भारी पड़ता है। वे सब तो दरिद्रता, दुर्बलता और अशिक्षा के दलदल में धंसे रहने के कारण किसी की कुछ भलाई भी नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी ये संतोष की बात है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं कि जो उस लायक नहीं रहता है पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में आने के बाद जी, जब हो जाता है तो मतलब धन का जो गति है जी, धन की जो मार है, उसका जो अपना प्रभाव है, मतलब उससे कहते हैं कि कुर्सी के नीचे रह करके आदमी बहुत कुछ बोलता है जी, कुर्सी पर जाने के बाद में स्थिति मतलब उसी तरह, क्योंकि स्थिति असामान्य हो जाती है। क्योंकि जो पैसा जब आता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे एक अच्छे मित्र हैं जी, वो बोलते हैं कि मतलब स्थिति ये है कि 1 लाख रुपया है एकदम नीट एंड क्लीन जी, और इसमें कोई चीज नहीं है, और ये 10 लाख रुपया इसके साथ में सब कुछ है। मतलब बीमारी, हारी बीमारी और ये सब जितना है, कष्ट कठिनाई, जेल, कोर्ट कचहरी सब है इसमें। तो लोग क्या है कि 1 लाख पे नहीं जाते, फिर 10 पर ही जाते हैं और फिर परेशानी में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति देखा क्या है कि उस वो में जो वही है, उसमें मुख्य कारण वही चिंतन की विकृति ही है। वो लोग सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं, और यही बात गुरुदेव भी यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट वही बातें हैं। और गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि अंत में ये पढ़ा ना आपने कि जो दीन हैं, दरिद्र हैं, अशिक्षित हैं, जो जिनसे लोगों की सेवा सहायता नहीं बन पड़ती, वो बहुत अच्छे हैं तथाकथित समर्थों की तरह जो अपनी चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए इस समाज के लिए दावा नल बन जाते हैं और समूचे समाज को जला डालने की दुष्टता करते हैं। बिल्कुल जो बात आपने कही वही बात स्पष्ट है। तो अगले पैराग्राफ पर चला जाए। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मोपदेशकों, नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है, उतना कदाचित ही संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हों। संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे, पर अब तो साधनों के सम्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है। वे यही सोचते खोजते हैं जो उनके अन्नदाता उनसे चाहते हैं। किसी की बुद्धिमत्ता ही नहीं, ईमान खरीद लेने तक का दावा तथा कथित सुसंपन्न करने लगे हैं। उन्हें देवताओं और भगवानों को भी अपने साधनों के बल पर कुछ भी करने के लिए विवश करने की ज़रूरत होने लगी है।
साधनों की कमी पड़ने से कठिनाई बढ़ने की बात समझ में आती है, पर ये तथ्य और भी अधिक गंभीरता पूर्वक समझा जाना चाहिए कि उनका बाहुल्य होने पर भी यदि दुरुपयोग चल पड़े तो विपत्तियां और भी अधिक बढ़ेंगी। चाकू न होने पर शाक तरकारी काटने का काम अन्य किसी उपकरण से भी लिया जा सकता है, पर कोई चमकीला धारदार तथा कीमती चाकू पेट गुरुदेव लिखते हैं कि चाकू न होने पर शाक सब्जी काटने का काम किसी अन्य उपकरण से हो सकता है, पर कोई चमकीला धारदार और कीमती चाकू जब पेट में घुस पड़े तो समझना चाहिए कि अभाव की तुलना में यह उपलब्धि और भी अधिक भारी पड़ गई। जो लोग आज भौतिकवादी की बात करते हैं, विज्ञान युग की बात करते हैं, यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ चीज़ें उस समय ज़्यादा बेहतर थी जब विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी। उस समय ये स्थिति और भी संतोषजनक थी जब इतने उपकरण, इतने साधन, इतनी भौतिकता नहीं थी। आज भौतिकता है, इस कारण से कोई कष्ट नहीं है। आज सारी व्यवस्था है, सारी उपकरण हैं, सभी साधन हैं, इस वजह से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उन सभी साधनों की, उन सभी उपकरणों के दुरुपयोग होने की। और वैज्ञानिकों ने साधनों के निर्माण पर काम किया, जितने भी भौतिकवादी हैं उनने भौतिकता पर काम किया, पर जो उनका उपभोग करने वाले मनुष्य हैं उन मनुष्यों के मन मस्तिष्क पर किसी ने कार्य नहीं किया, और इसी कारण सदुपयोग की बजाय उनका दुरुपयोग हुआ और हालत बद से बदतर होती चली गई। गुरुदेव ने सिद्धांत तो पहले दे दिया, बता तो पहले दिया जी, लेकिन उसका समझिए कि आज के डेट में जो जी खोज वगैरह की बात, जो वैज्ञानिकों की बात परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं जी, तो आज स्थिति वही है कि अपने आप को ही बेच देने की स्थिति के बारे में जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आज वही सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। तो पहले पढ़ने में तो शायद समझ कम आता था, लेकिन अब प्रैक्टिकल हो रहा है तो हर किसी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। सभी लोग जितने भी परिजन जुड़े हुए हैं सबको बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है ना, सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं सारी बातों को। चलिए, ये बहुत ही शानदार पुस्तक है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इसलिए हमें अपनी मन स्थिति बदलने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ कभी भी किसी के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उसी क्षण उसके सामने विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मन स्थिति यदि हमारी सही होगी तो परिस्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी। कितनी शानदार बात है। एक इतनी छोटी सी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी को समझ में नहीं आई, सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव ने इसको स्पष्ट करके रखा कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी उपकरण बनाने वाले हैं, जितने भी भौतिकवादी हैं, उन सब ने व्यवस्थाएं बना दी, उपकरण बना दिए, सारी चीज़ें कर दी, सारा सरंजाम जुटा दिया। उसके बावजूद भी जो स्थिति पहले थी उसकी अपेक्षाकृत आज हम अधिक परेशान हैं, अधिक समस्या से घिरे हुए हैं। और ये कारण सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव ने इस समाज को दिया, और उसका कारण गुरुदेव ने बताया कि वास्तव में हमने अपनी मन स्थिति पर काम नहीं किया। जिसे उन सभी चीज़ों का उपभोग करना है, उनका सहयोग लेना है, उनको अपने अधीन करके चलना चाहिए था। हमारी मन स्थिति इतनी विकृत हो गई कि हम परिस्थितियों के दास बनते चले गए। न सिर्फ परिस्थितियों के बल्कि जड़ पदार्थों के और निर्जीव चीज़ों के भी हम दास बनते चले गए। मनुष्यता यहाँ तक गिर गई। चलिए, यहाँ तक सबको स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ा जाए। चले आगे बढ़ते हैं। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि पुरातन काल में साधन आज की अपेक्षा निश्चित ही बहुत कम थे। वैज्ञानिक आविष्कारों का तो तब सिलसिला तक नहीं चला था। इतने पर भी उन दिनों इतनी अधिक प्रसन्नता एवं सहकारिता का अनुभव होता था, जिसे देखते हुए वह समय सतयुग कहलाता था। मिल बांट कर खाने की नीति अपनाए जाने पर जो था उसी में भली प्रकार काम चल जाता था। न कहीं विग्रह था, न संकट था। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अगले पृष्ठ पर लिखते हैं, पृष्ठ संख्या कौन सा था भैया? हम दूसरा शेयर कर दिए क्या? हम लोग तो आ ही नहीं रहा, तो अंधेरे में ही है।
अरे राम रे। 16 पेज। पर एकदम एकदम सुन रहे हैं। हाँ चलिए, विश्वास, अच्छा है, चलिए। हाँ विश्वास कर, 16 पढ़ना था, 15 तक हो गया था। नहीं 16 पेज। चलिए मैं सुन रहा हूँ। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि जो लोग अंधेरे में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं वो ये विश्वास करेंगे कि ईमानदारी से हर पेज को ही पढ़ा जा रहा है, एक भी पेज गायब नहीं किया जा रहा है। ठीक है। चलिए। नहीं, कहने का मतलब ये है हाँ जी, कि आंखें नहीं मिलती है पर पूरा ध्यान उसी पर हो रहा है, तो समझ ज्यादा आ रही है। हाँ इससे ध्यान साधना भी सधेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ा जाए। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसे वातावरण में अभावों की अनुभूति तो हो ही कैसे सकती है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं, उन्हें कुछ ही घंटे के साधारण श्रम से सुविधापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हैरान तो वह तृष्णा करती है जिसके पीछे दुरुपयोग की ललक लालसा जुड़ी होती है। यदि उस बौद्धिक विभ्रम से निपटा जा सके तो गुजारे में कमी पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य सहज ही इतना अधिक उपार्जन करता रह सकता है कि दूसरों की सहायता करने का भी सुयोग बनता रहे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है, अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना, विलासिता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा से लालायित रहना आग में ईंधन पड़ने की तरह हविष बढ़ती ही जाती है। विलासिता और अहमता के व्यामोह में जो कमाया गया था वह कम पड़ता ही रहता है। साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपनों या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए। इस प्रकार की ललक संचय तो बहुत कर लेती है पर उसका सदुपयोग सूझ नहीं पड़ता। भाव संवेदनाएं एवं चिंतन में उत्कृष्टता न होने पर मात्र अनियंत्रित उपयोग ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, जिसकी गहरी खाई कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी प्रभुता पाकर भी पटती नहीं है। इस मनः स्थिति में संतोष कहाँ, चैन कैसा, प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव कर सकना तो कोसों पीछे रह जाता है। यहाँ तक सुन पाए सब लोग? सबको समझ में आ गया? किसी को इसके व्याख्या? हाँ। पर हम लोग परसों हम लोग चर्चा भी किए थे। अच्छा। कि मतलब हम लोग जिस स्थिति में हैं और वो देखिए कि आ गया, वो परसों हम पोदार जी से बैठे थे तो चर्चा चल रही थी। अच्छा जी। चले बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक छोटा सा चीज अभी आ गई। चलिए, इस पृष्ठ का एक छोटा सा पैराग्राफ शेष रह गया है, उसको कंप्लीट कर लें हम लोग। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि बीमारी का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। प्रस्तुत समस्याओं का स्वरूप भले ही अनेक प्रकार का दिख पड़ता है पर उसका मूल कारण एक ही है, बटोरना और बिखेरना। इस नीति को अपनाने वालों को खपते पिसते तो निरंतर रहना पड़ता है पर ऐसा सुयोग नहीं बन पड़ता कि चल रहे पुरुषार्थ के सहारे अपना हित साधन करते बन पड़े और दूसरों की सेवा सहायता करने का पुण्य परमार्थ यश सम्मान भी हाथ लगता चले। इस प्रकार से ये पृष्ठ संपन्न हुआ। हम लोगों का समय भी पूरा हो गया है। किन्हीं भाइयों को यदि कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें, फिर गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विराम दिया जाए। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। आप जो भाई साहब जो आप में शेयर करते हैं ये थोड़ा टाइम पे अगर पहले शेयर करते हैं, क्योंकि 7:35 पर मेरे को मिला है। अच्छा। 8 बजे अपना प्रोग्राम चालू हो जाता है तो पढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है भाई साहब, कल से मैं मॉर्निंग में ही शेयर कर दूंगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? और कोई परिजन कुछ कहना चाहते हैं? चलिए।